बहुत समय पहले की बात है। दूर देश में एक नेक और शक्तिशाली राजा का राज्य था। एक दिन अचानक ही राजा का देहांत हो गया। वह अपने पीछे अपनी प्यारी रानी और एक छोटी सी राजकुमारी को छोड़ गए। उनके साथ एक दयालु परी भी थी जिसे राजकुमारी से बहुत लगाव था। वह हमेशा रानी की मदद करती और राजकुमारी का पूरा ध्यान रखती। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और नम्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। आखिरकार उसकी शादी एक दूर देश के राजकुमार से तय हो गई। शादी का दिन करीब आया तो राजकुमारी ने राजकुमार के देश जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मां रानी ने उसे ढेर सारे कीमती गहने और रेशमी शाही कपड़े दिए। रानी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, यह शाही खजाना अपने साथ ले जाओ। जाओ और राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहो। रानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद सेविका को भी राजकुमारी के साथ भेजा और हर एक के लिए एक घोड़ा भी दिया। राजकुमारी का घोड़ा, जिसका नाम फलाद था, उसे परी ने उपहार में दिया था। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। यह बोल सकता था, सोच सकता था और राजकुमारी के प्रति बेहद वफादार था। जब सब तैयार हो गए तो परी ने अचानक कहा, जरा रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने एक छोटी कैंची ली और अपने बालों का एक सुनहरा गुच्छा काट दिया। उसने राजकुमारी को वह गुच्छा देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। इसकी जादुई शक्ति तुम्हें रास्ते में काम आ सकती है। राजकुमारी ने अपनी मां और दयालु परी से विदाई ली और अपनी सेविका और प्यारे घोड़े फलाद के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, सूरज सिर पर था और गर्मी से राजकुमारी को प्यास लगने लगी। जब वे एक नदी के किनारे पहुंचे तो राजकुमारी ने अपनी सेविका से कहा, सेविका, जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। लेकिन सेविका का अहंकार उसे रोक रहा था। उसने मुंह फेर लिया और रूखेपन से बोली, अगर तुम्हें इतनी प्यास लगी है तो घोड़े से उतरकर खुद जाकर पानी पी लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। यह सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसने कभी किसी को ऐसे बोलते नहीं सुना था, लेकिन वह राजा की बेटी थी और दयालु भी। उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप घोड़े से उतरी और जाकर बहती नदी से पानी पी लिया। उसकी जेब में रखा परी का जादुई बालों का गुच्छा फुसफुसाया। बेचारी राजकुमारी, अगर इसकी मां को पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। राजकुमारी ने इस आवाज को सुना, पर उसने सेविका से कुछ नहीं कहा। वह वापस घोड़े पर बैठ गई और वे आगे बढ़ चले। कुछ और दूर चलने के बाद राजकुमारी को फिर से प्यास लगी। इस बार भी सेविका ने वही बात दोहराई, कितनी बार कहूं, खुद जाकर पी लो। राजकुमारी फिर से घोड़े से उतरी और पानी पीने लगी। जब वह झुकी तो बालों के गुच्छे ने फिर से कहा, राजकुमारी, इतना मत झुको, कहीं मैं गिर न जाऊं। तभी वह गुच्छा राजकुमारी की जेब से निकलकर नदी की धारा में जा गिरा और पानी के साथ बह गया। सेविका ने यह देख लिया। उसका दिल बुराई से भर गया। उसने कहा, अब तुम कमजोर हो गई हो। अब मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। अपने शाही कपड़े मुझे दे दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। अब मैं राजकुमारी हूं। अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। राजकुमारी बेबस थी। उसने अपने शाही कपड़े सेविका को दे दिए और उसके साधारण कपड़े पहन लिए। सेविका फलाद घोड़े पर बैठ गई और असली राजकुमारी को एक बूढ़ा कमजोर घोड़ा मिला। आखिरकार वे शाही महल पहुंचे। राजकुमार उनसे मिलने आया। उसने सेविका को राजकुमारी समझकर उसका स्वागत किया और कहा, राजकुमारी, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर राजकुमार की नजर असली राजकुमारी पर पड़ी और उसने पूछा, ये लड़की कौन है? नकली राजकुमारी ने जवाब दिया, ये मेरी सेविका है और मेरी साथी भी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या आपके यहाँ इसके लिए कोई काम है? राजकुमार ने सोचा और कहा, वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा लड़का कर्तकेन बत्तखों की देखभाल करता है। ये उसकी मदद कर सकती है। फिर असली राजकुमारी के जाने के बाद नकली राजकुमारी ने जल्दी से कहा, ओह हाँ राजकुमार, मेरा एक काम कर दो। इस घोड़े को जिस पर मैं आई हूँ, इसे खत्म करवा दो। इसने मुझे गिराया था। दरअसल वह जानती थी कि घोड़ा फलाद बोल सकता है और उसने असली राजकुमारी के साथ जो बुरा बर्ताव किया वह यह बता सकता है। इसीलिए उसने वफादार फलाद को खत्म करने को कहा। जब असली राजकुमारी को यह पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस आदमी से कहा, कृपा करके इसका सिर शहर के बड़े प्रवेश द्वार पर ऊंचा लटका देना, ताकि मैं हर सुबह और शाम आते जाते अपने प्यारे फलाद को देख सकूं। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा बेटी, और उसने फलाद का सिर उस बड़े प्रवेश द्वार पर टांग दिया। अगले दिन सुबह जब असली राजकुमारी कर्तकेन के साथ वहां से गुजरती तो वह फलद के कटे हुए सिर से बात करती और कर्तकेन आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखता। यह सिलसिला 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कर्तकेन ने यह सब देखा पर कुछ समझ नहीं पाया। एक शाम वह राजा के पास शिकायत लेकर गया, महाराज,
बत्तखों की देखभाल के लिए अब मुझे इस अजीब लड़की की मदद नहीं चाहिए। वह किसी काम की नहीं है। वह सारा दिन बस बत्तखों से बात करती रहती है और अजीब बातें करती है। राजा को कर्तकेन की बात अधूरी लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात अधूरी है, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। राजा के हुक्म के कारण कर्तकेन ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ, मैं देखता हूं क्या करना है। अगली सुबह जब राजकुमारी वहां से गुजरी तो राजा बड़े प्रवेश द्वार के पीछे छिप गए और उन्होंने वह सब सुना जो राजकुमारी और फलाद का सिर आपस में कहते थे। फिर राजा चुपचाप खेतों के पास वाले मैदान में गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि कैसे राजकुमारी ने अपने लंबे सुनहरे बालों को खोला जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। फिर उन्होंने उसकी आवाज सुनी। राजकुमारी ने कहा, ए हवा के झोंके आ और कर्तकेन की टोपी उड़ा ले जा। ए हवा के झोंके आ और उसे टोपी के पीछे दौड़ा पहाड़ों पे, वादियों में, चट्टानों पे ले जा और तब तक वापस न आ जब तक मैं संवार न लूं अपने बाल। और तभी एक तूफानी हवा का झोंका आया और कर्तकेन की टोपी उड़ा ले गया। कर्तकेन मजबूरी में अपनी टोपी के पीछे दौड़ने लगा और जब वह वापस आया तब राजकुमारी ने अपने बालों को संवार कर बांध लिया था। राजा ने यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया। वह चुपचाप अपने महल की ओर चल पड़े। शाम को जब राजकुमारी महल में वापस आई तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कौन हो? यह सुनते ही राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, अगर मैंने किसी को भी अपनी बात बताई तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन राजा ने उससे इतनी मिन्नतें की कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। यह उसके लिए अच्छा भी था क्योंकि अपने दिल की बात कहकर उसे वाकई शांति मिली। राजा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अब तुम जाओ और एक राजकुमारी की तरह सज धज कर आओ। जब वह शाही कपड़ों में तैयार हुई तो राजा उसे देखकर दंग रह गए। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। फिर उन्होंने अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और बताया, जो तुम्हारे साथ है वह नकली राजकुमारी है, वह सिर्फ एक सेविका है। तुम्हारी असली राजकुमारी यह है तुम्हारे सामने। जवान राजकुमार ने जब उसे देखा तो उसकी खूबसूरती और उसके चुप रहकर सहे गए कष्टों से वह बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने बिना नकली राजकुमारी को कुछ बताए अपने दरबार में एक शाही दावत रखने का हुक्म दिया। आज हम सच का जश्न मनाएंगे और झूठ को सजा देंगे, उन्होंने ऐलान किया। राजकुमार सबसे ऊपर बैठा था। एक तरफ नकली राजकुमारी बैठी थी तो दूसरी तरफ असली राजकुमारी। लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसकी खूबसूरती ने सबको चौंका दिया था। और अब वह गरीब लड़की नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने शाही कपड़े पहन रखे थे। जब जश्न का माहौल खत्म हुआ और सब खुश थे तब राजा ने सभी से कहा कि उन्हें कुछ बात कहनी है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा, सभी ध्यान से सुनना। राजा ने राजकुमारी की सारी कहानी राज दरबार में सबको सुनाई जैसे कि उसने किसी से सुनी हो। फिर राजा ने नकली राजकुमारी से पूछा, अगर कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसी झूठी लड़की को तुम क्या सजा दोगी? नकली राजकुमारी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, ऐसी लड़की को सिर्फ हमेशा के लिए कैदखाने में बंद कर देना चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, हो गया फैसला, अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सेविका को उसके किए की सजा मिल गई और असली राजकुमारी की शादी राजकुमार से हो गई। दोनों राजा रानी बन गए और शांति और खुशी के साथ राज करने लगे।